रातों रात महाराष्ट्र में कर दिया बड़ा खेल। क्या हिलेगी शिंदे की कुर्सी? 70 विधायकों का कटेगा पत्ता। शाह की धांसू एक्शन से उद्धव पवार के फूले हाथ पांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अमित शाह ने महाराष्ट्र में ऐसा सियासी खेल शुरू कर दिया है। विपक्ष की टेंशन तो बड़ी ही है, लेकिन शिंदे और अजीत पवार के साथ भी खेल शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र में अमित शाह ने सबसे पहले चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ खुफिया बैठक की। बैठक में शामिल होने वाले सभी नेताओं के फोन बाहर रखवा दिए गए। कैमरा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि ये बैठक बेहद खास थी। बहुत बड़ा फैसला इस मीटिंग में होना था। खबरें हैं कि अमित शाह ने सबसे पहले बैठक में कार्यकर्ताओं को डांट लगाई, उन पर नाराजगी दिखाई। छूटते ही कहा, आपसी झगड़ों को खत्म करिए, क्योंकि आपसी झगड़ों से पार्टी को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अमित शाह की ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि वो भांपने आए थे कौन नेता कितना एक्टिव है और कौन घातक साबित हो सकता है। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में 60 से 70 सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है। इस खबर की भनक विधायकों को लग गई है, तो जाहिर सी बात है गुटबाजी बढ़ेगी, नाराजगी दिखाई जाएगी। तो उससे पहले ही सभी विधायक कार्यकर्ताओं को तरीके से समझाने की अमित शाह महाराष्ट्र में पहुंचे और कोशिश की। लेकिन अमित शाह के इस दौरे से विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री शिंदे के भी होश उड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा शिंदे नहीं बल्कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता होगा। दरअसल शिंदे गुट चाहता है कि एनडीए को चुनावी मैदान में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चेहरा आगे रखकर जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को इससे नुकसान होगा और एनडीए को लाभ मिलेगा। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी का साफ मानना है कि वो न केवल सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भी है। इसलिए भावी मुख्यमंत्री का नेतृत्व उनके पास ही रहेगा। अमित शाह भी बैठक में बीजेपी नेताओं से साफ साफ कह चुके हैं, 2029 में अपने बलबूते पर अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी करिए। अब उनका इशारा किस और है ये तो साफ हो ही रहा है, क्योंकि इस बार केंद्र में बैसाखी की सरकार है, बहुमत की सरकार नहीं है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब बीजेपी तैयारी में जुट गई है कि जिस भी राज्य में अब विधानसभा चुनाव हो, वहां बीजेपी मजबूती के साथ उभर कर आए। यानी कि अगर महाराष्ट्र में एनडीए की जीत होती है तो आगे शिंदे का मुख्यमंत्री की कुर्सी से पत्ता कटना तय है, क्योंकि अब बीजेपी कई सीटों पर चेहरे बदलने की फिराक में भी लग गई है और बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास ही रखेगी। और आगे बात करें सीट शेयरिंग की, तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 170 पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे गुट लगभग 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी लगभग 40 सीटों पर दांव खेल सकती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन अमित शाह के इस दौरे के बाद महाराष्ट्र में आगे क्या कदम उठाया जाएगा ये तकरीबन साफ भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी अब गुटबाजी दिखाएगा, पार्टी की दिक्कत पड़ाएगा, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अमित शाह ने कड़े शब्दों में बैठक में ये चेतावनी दे डाली है। अब बार टिकट किस किस को कैसे दिए जाने हैं इसकी लिस्ट तैयार हो रही है। टिकट के लिए सबका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा और फिर आखिरी ऐलान होगा। शाह के एक्शन प्लान से महाराष्ट्र में अघाड़ी की भी टेंशन बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और कांग्रेस की टेंशन हाई होती जा रही है, क्योंकि अघाड़ी के लोगों के बीच सीट शेयरिंग पर विवाद चल रहा है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सुर एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। अघाड़ी के नेता आपसी लड़ाई में ही उलझ गए हैं। खबरें तो बीते दिनों ये भी उड़ी कि अपनी गुट की खींचतान से परेशान उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की। उसके बाद संजय राउत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। आशंकाएं जताई जाने लगी कि उद्धव और संजय अघाड़ी के साथ ही खेल कर और दूसरे पाले में जा सकते हैं, लेकिन दोनों दलों की तरफ से कोई ऐसा औपचारिक बयान नहीं जारी किया गया। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में अगला सियासी खेल क्या होता है। शाह की इस बैठक के बाद आगे क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।